रिजल्ट है 120 मिनट्स। ये 120 मिनट्स नवंबर में डिसाइड करेंगे कि पास होते हो या फेल होते हो। ये 120 मिनट आप लोगों के डिसाइड करेंगे कि वो लोग जो कह रहे थे बेकार है इन्हें पढ़ाना, हम सही थे। वो 120 मिनट डिसाइड करेंगे वो लोग जिन्होंने सपोर्ट करा कि हाँ हाँ पढ़ना चाहिए। ये 120 मिनट्स कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, फाइनल रिजल्ट कौन से दिखाएगा? ये 120। ठीक है जी। तो CSEED आप लोगों ने बहुत ध्यान से ये सीन देखा ना? कुछ बोला कि सिर्फ सुना? सिर्फ सुना, ठीक है, सिर्फ सुना। जब सिर्फ सुना, एक बात बताओ, सुनने में फोकस लगाया था, दिमाग लगाया था, फिजिकली प्रेजेंट थे, मेंटली प्रेजेंट थे, तो आपने खाली सुना या फिर दिमाग भी लगाया? दोनों। दोनों। तो हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? लिसनिंग स्किल। क्या है? लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल कहता है कि आपको खाली सुनना नहीं है, आपको खाली उस चीज को एंजॉय नहीं करना है, आपको क्या करना है? ध्यान से फुली इन्वॉल्व होके चीजों को करना है। जब एक बच्चा पैदा होता है, प्रेरणा बताएगी, सबसे पहले वो बोलता है या फिर सुनता है? क्या सुनता है? बोलता है? कौन सा बच्चा बोलता है? रोता है, उए, उए करके रोता है, सुनता ही है ना? कुछ बोलता तो नहीं है, खाली रोता है, पर बोलता तो नहीं है। ठीक है। तो जब भी कोई ह्यूमन बीइंग पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? सुनता है। हाँ, क्या पैदा हुआ? लड़की पैदा हुई। क्या पैदा हुआ? लड़का पैदा हुआ। शक्ल दिखाओ, गोरा काला, जजमेंट शुरू हो जाती है। बच्चा दे आया नहीं और उस पे कमेंट पास स्टार्ट हो गई। बच्चा क्या कहता है? चुप हो जाओ। कहता है? मन में तो यही कह रहा होगा। क्या कहता है? चुप हो जाओ, बड़े होने दो, फिर बताता हूँ, सबकी बातें याद रखूंगा। तो लाइफ में सबसे पहले क्या आती है? लिसनिंग। अब चार्जिंग जैसे नहीं दे रहा। है, चल जाएगा वो, चल जाएगा चल जाएगा। यार ये एक ही चीज को कैसे फिर से पढ़ा सकते हैं? अटक गई। मैं जूम पे दोबारा रिकनेक्ट कर रही हूँ, सारे के सारे ज्वाइन हो। ठीक है। तो जब हम लिसनिंग स्किल की बात करते हैं तो लिसनिंग स्किल कहता है कि मुझे सिर्फ क्या करना है? सुनना है, समझना है और बोलना नहीं है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी जिंदगी में एक मकसद आता जाता है, हम सुनना बंद कर देते हैं। जब भी लिसनिंग स्किल होती है तो उसमें 3 P होते हैं। एक तो पर्पस होना चाहिए, एक प्रोडक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, और तीसरा लिसनिंग क्या होनी चाहिए? पावरफुल। एक सेंडर है, एक रिसीवर है। जब सेंडर मैसेज भेजता है तो रिसीवर उसको क्या करता है? रिसीव करता है, और इसी को ही हम कहते हैं लिसनिंग। पर जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है
पर हम समझदार नहीं हो रहे, हम में सुनने की क्षमता खत्म होती जा रही है। कोई हमें कुछ बोल दे, वहीं लड़ने लग जाएंगे। कोई कुछ कह के तो दिखाए, मेरे मुंह में भी जबान है। सबके मुंह में होती है, सबके मुंह में होती है। तो जब लिसनिंग स्किल अगर हमें चाहिए, एक अच्छी बातचीत के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए होता है? लिसनिंग स्किल। और इसको प्रैक्टिस करने से ही यही आएगी। और क्या कहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर चुप रहने की इच्छा है तभी चुप रह सकते हो, नहीं तो कोई भी आके चुप करा के दिखा दे, देख लेंगे हम। ऐसा नहीं हो सकता। आप सब स्टूडेंट्स हो, अलग अलग प्रकार के लिसनर्स होते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। पेपर क्या है? किसको लगता है बहुत इजी पेपर आएगा? क्योंकि एमसीक्यू है। बार बार हर क्लास में जपता जाएगा ये चीज कि एमसीक्यू पेपर है तो पेपर इजी नहीं आएगा। बच्चे कहते हैं एमसीक्यू तो है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर बच्चा CSEET क्लियर कर चुका होता, पर ऐसा नहीं होता है। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। 120 मिनट में 140 क्वेश्चंस करने हैं आपको, मतलब 1 मिनट भी नहीं है एक भी क्वेश्चन करने के लिए। तो लिसनिंग स्किल हमारा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का चैप्टर है, ठीक है। कुछ प्रकार इस सब्जेक्ट में आपको सिर्फ समझना है, वर्ड्स पे ध्यान देना है, याद मैं करा दूंगी। क्लियर? लिसनिंग स्किल, लिसनिंग स्किल की अगर मैं बात करूं तो लिसनिंग स्किल क्या है? रिसीविंग का पार्ट है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब आप बताओ, आप लोग सब स्कूल गए हो ना? गए हो ना, 12th पास करी है ना? क्लास में किस किस प्रकार के बच्चे होते हैं? हर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होती है ना। मैं ये नहीं कहूंगी नॉटी होते हैं, बदतमीज होते हैं, शैतान होते हैं, बोरिंग होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं एक क्लासरूम में। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिसनर्स भी होते हैं। एक होता है जो क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैम की बात सुनने के लिए आता है, फुली एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। मैम कब कदम बढ़ाएगी तो मैं उनका बैग पकड़ लूं, मैम जैसी आएगी चेयर पीछे कर लूं, मैम जैसी आएगी सबसे पहले मैं विश करूंगा, मैम जो पढ़ाएगी। हाँ क्या क्या होता है वो? हाँ हाँ बोल बोल, क्या होता है? हाँ, उसे 20 में से 20 चाहिए, क्योंकि बाकी तो देखा जाएगा। पर वो बच्चा क्लास में भी फुली इन्वॉल्व होता है। और वो बच्चा कौन होता है? चतुर, जो 3 इडियट्स में दिखाया गया है। उस लिसनर को हम बोलते हैं एक्टिव लिसनर, जो हर चीज में इन्वॉल्व होता है। मतलब सुनाई भी देगा, इंपॉर्टेंस भी दिखाएगा, पढ़ाई भी करेगा, नंबर भी लाएगा, फुली इन्वॉल्व भी होगा। उस लिसनर को क्या बोलेंगे? एक्टिव लिसनर। अभी पढ़ाऊंगी, सुनते चलो। दूसरा होते हैं पैसिव लिसनर। मैम मुझे सब आता है। यस, हाँ हाँ मैम ये बिल्कुल आता है। अच्छा, इसका मतलब पता है? हाँ मैम सब पता है, बस क्वेश्चन मत पूछना। मैम मुझे सब आता है, बस क्या मत करना, क्योंकि मुझे सब आता है। वो जो लिसनर्स होते हैं वो फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं, पर उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? अब बम कहाँ फोड़ना है, अब कौन सी टीचर को परेशान करना है, अब कौन से स्टूडेंट को की पिटाई करनी है। उन बच्चों को वो फिजिकली तो प्रेजेंट है, पर मेंटली उनका माइंड कहाँ पे है? क्लास को डिस्टर्ब करने में। कहाँ है? स्कूल को परेशान करने में, क्योंकि हमें क्या करना है? अपना नाम रोशन करना है। नाम दो तरह के से रोशन होता है, एक ऊपर से एक नीचे से। तो दो तरह के बच्चे होते हैं। अब जो ये वाले लिसनर्स होते हैं
ये सुनते तो हैं पर फोकस नहीं होते। जब हम सुन रहे हैं और फोकस नहीं है तो हम लिसनिंग नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हियरिंग। हम क्या कर रहे हैं, हियरिंग। तो आज से क्या है, हियरिंग और लिसनिंग दोनों अलग चीज होती है। मम्मी ने डांटा, एक कान से सुना, दिमाग में बिठाया, दूसरे कान से निकाल दिया, हियरिंग है या लिसनिंग है, हियरिंग। पर दोस्त ने बोला पार्टी पे जाना है, तैयारी शुरू, एक कान से सुना, दिमाग में बिठाया, यहां से नहीं निकाला, क्या है, लिसनिंग। तो जो बच्चे बैक बेंचर्स और फिजिकली प्रेजेंट पर चांद सितारों की बातें कर रहे हैं, सोच रही हैं ये चिड़िया कैसे उड़ रही है, आज तक उस चिड़िया पे कभी ध्यान नहीं दिया, पर क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और हमारा फोकस क्या है, अच्छा पंखों से उड़ती है ये, ऐसे पंख हमें भी लग जाते तो ये कौन से लिसनर्स होते हैं, पैसिव। तो पैसिव लिसनर को हम लिसनिंग स्किल में इंक्लूड नहीं करते बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ हियरिंग, दे आर द पार्ट ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट लिसनर, नॉन लिसनर, जो कहते हैं उनकी शक्ल में क्या बजे होते हैं, 12, ब्लैंक फेस, पता लग जाता है कि ये बैठे क्यों हैं, क्योंकि इनको जबरदस्ती बिठाया गया है। वर्मा जी के बेटे ने सीएस करी थी, इसलिए तुझे भी क्या करनी है, सीएस। पर मैम मैं तो कुछ और करना चाहता था, पर जबरदस्ती मुझे बिठाया गया है। वो फेस का एक्सप्रेशन जब ब्लैंक होता है, वो फेस का एक्सप्रेशन जब फेक स्माइल दिखाता है, पूछे आता है समझ, कब समझ आ रहा है। तो ये वाले लिसनर कौन से होते हैं, नॉन लिसनर। ये लिसनर कब पाए जाते हैं, ये लिसनर तब पाए जाते हैं जब उनको टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं यहाँ पे, अभी आपकी एज है मस्ती करने की, घूमने फिरने ऐश करने की, मैं कहूँ संन्यास ले लो, सब छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई सब मोह माया त्याग दो और सिर्फ साधु संत की बात करो। चीटी भी चल रही है उसको भी नहीं मारना, हैप्पी बर्थडे में भी अगर मर जाए तो पाप है, नहाना नहीं है, साबुन से भी आपकी बॉडी के जर्म्स मर जाएंगे, पाप है। आप ये टॉपिक में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगे, आप कहोगे क्या पका रही है मैम, खाना पकाया ना जाके, हमें क्यों पका रही है। तो कौन से लिसनर्स हुए आप, नॉन लिसनर। और ऐसे बच्चे जो नॉन लिसनर्स होते हैं, इनकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। पेपर का क्वेश्चन है ये सारे जो मैं बता रही हूँ, मैं अपनी कहानी नहीं बना रही, अभी पढ़ाऊंगी। ऐसे बच्चे जिनका फेस ब्लैंक होता है, उनका दिमाग टीचर कुछ बोल दे, क्लास में कान खींच दे, कुछ भी बोल दे, तो बच्चे क्या कहेंगे, देखता हूँ, छुट्टी होने दे, इसी की स्कूटी पंचर करूंगा, इसी की गाड़ी पंचर करूंगा, अभी बताता हूँ। ऐसे बच्चे के अंदर क्या होता है, ईगो, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, उसका दिमाग कहाँ चलता है, नेगेटिव डायरेक्शन। नेक्स्ट इज मार्जिनल। मार्जिनल मतलब एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। आप किसी के पास जाते हो, अपने पापा के पास जाते हो, वैसे तो कभी जाते नहीं हो, पर जब काम पड़ता है तो जरूर जाते हो। और पापा जब शॉप से आए, बिजनेस से आए, ऑफिस से आए, पापा बैठो बैठो, पानी चाहिए, खाना लगा दूं, आज मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है, बोलेगी हो गया इनको आज, जरूर कुछ गड़बड़ है। आपने बोला नहीं नहीं पापा कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, आप आपकी प्यारी बेटी हूं ना मैं, आपकी चिंता हो रही थी मेरे को, दूध उतार दूं, पापा कुछ और चाहिए, दूध, बिस्किट, बेटा क्या चाहिए। पापा ये नहीं देखेंगे कि हम फीलिंग दिखा रहे हैं, पापा क्या कहेंगे, बेटा क्या चाहिए, आप कहोगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे बोल दे, मुझे पता है तू ऐसे नहीं आती, नमस्ते भी कर दे तो बहुत बड़ी बात है। तो पापा एक्चुअली ना चाहिए तो कुछ नहीं, वरना मेरे दोस्त जा रहे हैं गोवा। क्या पापा, वो कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस मेरे दोस्त जा रहे हैं गोवा। बेटा सही से बोल पापा मेरे दोस्त गोवा जा रहे हैं, मेरे को भी जाना है तो पापा क्या बोलेंगे,
पापा क्या बोलेंगे? अच्छा, कमरे में बैठ जाके तो आपने क्या बोला, मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हैं? गोवा। पापा क्या कहेंगे? पापा कुछ भी नहीं कहेंगे, कहेंगे कमरे में चले जाओ, वही तुम्हारे लिए क्या है? गोवा। जब हमें उनका आंसर पता है, उन्होंने हमें कुछ नहीं एक्सप्लेन किया, नहीं बेटा गोवा में बाढ़ आ गई तो तू मेरी एकलौती बेटी है, बेटा गोवा में मेरी प्यारी प्यारी रानी बेटिया, पापा की परी तो नहीं, नहीं जाना। आंसर इज नो। नो एक्सप्लेनेशन, नो जजमेंट्स, नथिंग। आंसर इज नो। जब भी हम किस पे आते हैं, प्रॉपर बॉटम लाइन में आते हैं, उस वाले लिसनर को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल लिसनर। क्लियर? नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिव लिसनर। इवैल्यूएटिव लिसनर कौन होता है? इवैल्यूएटिव लिसनर वो होता है, CSEET क्लियर हो गया आप सबका नवंबर में? क्लियर? CS एग्जीक्यूटिव में आ गए, तुम्हारे आगे अगर CSEET का कोई स्टूडेंट आएगा और तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड कोई डिस्कस करेगा, क्या उसको जज कर सकते हो? नहीं कर सकते। कर सकते हो ना, क्योंकि तुम्हें उसकी नॉलेज है। उसकी वर्बल प्लस नॉन वर्बल, वर्बल मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ, आपको वीडियो दिखा रही हूँ और अपनी हैंड की मूवमेंट कर रही हूँ, फेस का एक्सप्रेशन दिखा रही हूँ, ये सब क्या होता है? बिना बोले बात को हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल। जब मैं किसी खाली बॉडी लैंग्वेज से, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से आपको एक्सप्रेस करती हूँ, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल। क्लियर? तो जब हम इवैल्यूएटिव लिसनर, जजमेंट पास करने वाले इंसान कब बनते हैं? जब हमें उसकी नॉलेज होती है। लड़की बहुत एटीट्यूड दिखाती है, इससे बात नहीं करूंगा, CS बन जाऊंगा, पीछे मेरे खुद ही आएगी। इसी ने मुझे ब्लॉक किया था ना, शादी के बाद इसी से अनब्लॉक करवाऊंगा। नहीं, शादी में तो आएगी तेरे। तो इवैल्यूएटिव लिसनर्स कौन होते हैं? वो लिसनर्स जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं और कहते हैं मैं किसी को भी क्या कर सकता हूँ? इवैल्यूएट कर सकता हूँ, जज कर सकता हूँ, कमेंट्री पास कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सारी नॉलेज है। तो 5 प्रकार के बच्चे होते हैं। जो बच्चे डाउट पूछते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? एक्टिव, नॉन एक्टिव मतलब पैसिव, मार्जिनल या इवैल्यूएटिव? एक्टिव लिसनर। ठीक है, क्योंकि वो अभी सीख रहे हैं, फुली इन्वॉल्व हैं, वो सीखना चाहते हैं। कोई बच्चा ऐसा भी होता है, मैम आप तो गलत पढ़ा रहे हो, आपसे ज्यादा तो हम समझदार हैं। फिर मैं कहती हूँ आके पढ़ा ले, क्या पता मेरे को भी नई नॉलेज मिल जाए। वो बच्चे कौन से होंगे? इवैल्यूएटिव, क्योंकि वो जज करने की क्षमता रखते हैं। जब आप लोग डेमो में आए थे, आप कौन से प्रकार के लिसनर? नॉन लिसनर थी तू? वैसे भी तूने सीएस ऐसी तो करी है। हाँ जी, कौन से लिसनर थे? जब आप डेमो पे आए थे, आप कौन से लिसनर थे? एक्टिव लिसनर थे? पैसिव लिसनर थे? इवैल्यूएटिव लिसनर थे? कुछ भी नहीं थे, बस आ गए थे। एक्टिव पैसिव दोनों थे, सुनना भी नहीं चाहते थे और सुनना भी चाहते थे। हैं? एक्टिव। पैसिव कैसे थी? सुन रहे थे, हियरिंग तो कर रहे थे, पर समझने की क्षमता नहीं। अरे क्यों, अरे क्यों? तो हम कौन से लिसनर थे? एक्टिव। जब आप CS बन जाओगे, उसके बाद मेरे लेक्चर लोगे, तो कौन से लिसनर करोगे? इवैल्यूएटिव। ठीक है, फोन बंद कर दो प्लीज। ये कौन सा लिसनर है? एक्टिव, क्योंकि गाने तो हम एक्टिव होके ही सुनते हैं। टाइप्स ऑफ लिसनर का शॉर्टकट क्या होता है?
एम्पल, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पल? एम्पल मीन्स बहुत समय है मेरे पास, आई हैव एम्पल ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव, तीसरा नॉन लिसनर, चौथा मार्जिनल लिसनर, फिफ्थ इवैल्यूएटिव लिसनर। अब पढ़े अंदर से एक एक वर्ड, क्योंकि पेपर अंदर से ही आता है। क्या मोटा मोटा समझ आ गया कौन सा क्या होता है? आप पढ़ते हैं। एक्टिव लिसनर, एक्टिव लिसनर बोलता है इन्वॉल्व देमसेल्फ एक्टिवली इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, लिसनिंग नॉट ओनली टू द मैसेज बट ऑल्सो किस तरीके से ये मैसेज डिलीवर हो रहा है, किस तरह से ये मैसेज बोला जा रहा है, वो भी एक्टिव लिसनर फोकस करते हैं। ठीक है, फोकस ऑन कंटेंट एंड मैनर, किस क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है और कैसे दी जा रही है, दोनों की जरूरत होती है। दिस मीन्स ये क्या करते हैं? नोट्स भी बनाते हैं, ये क्या करते हैं? नोट्स भी बनाते हैं और नॉन वर्बल सब टेक्स्ट भी देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछने से झिझकते नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग काम कर रहा होता है। ये अपने सर को ऐसे 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 हिलाते हैं। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? शेक शेक शेक। तो क्या बोलते हैं? शेकिंग। तो क्या बोलते हैं? In this way, the active listener are quite sensitive towards the feeling of other because वो understand करते हैं मूड को। ये किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं एम्पैथी की। आप सब एक्टिव लिसनर हैं। आप सब चाहते हैं कि आपके साथ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सब पास हो जाएं? नहीं मैम, हम नहीं चाहते। हम चाहते बस हम ही पास हो। देखो ये देखो कह रही मेरी बस ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। दोस्त तो ऐसे होते हैं मैम, हम दोस्त हैं, हम चाहते हैं हम भी डूबे और सामने वाला भी डूबे, मतलब हम भी पास हो और सामने वाला भी पास हो, ताकि हम सब एक साथ किस में आ जाए? एग्जीक्यूटिव में पढ़ाई करें। तो हमारे अंदर सिंपैथी नहीं होती, अरे बेचारा पढ़ ले, मैं बातें नहीं करता, उसको लॉस हो जाएगा। हमारे अंदर एम्पैथी होती है। पेपर का क्वेश्चन, जब भी हम एक्टिव लिसनर की बात करते हैं, सिंपैथी नहीं देते, दिलासा नहीं देते उसको, पढ़ ले यार, हम कहते चल साथ में पढ़ते। तो वो कौन से लिसनर होते हैं? एक्टिव लिसनर। एक ऑडियंस और अदर पर्सन केयर फॉर, इनके अंदर क्या होती है? म्यूचुअल इन्वॉल्वमेंट। ये प्रॉपरली मैसेज को समझते हैं और बिना फीडबैक के कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती है। व्हाट्सएप में मैसेज करा, 1 टिक, दूसरा टिक, ब्लू टिक, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? मैसेज मैसेज देख लिया, रिप्लाई नहीं करा, फिर देख लिया रिप्लाई, हम क्या करेंगे? ट्रिंग ट्रिंग, ज्यादा बिजी है, फिर मैसेज क्यों देख रहा है? तो फीडबैक आना जरूरी है। तो ये कौन सी होती है पेपर का क्वेश्चन? विन विन सिचुएशन। व्हाट इज विन विन सिचुएशन? है दोनों तरफ से बल्ले बल्ले, तुम भी खुश हम भी खुश, तुम भी पास, तुम पास तो मैं भी पास, मेरे जितने बच्चे पास हो गए उसमें सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होती है, क्योंकि उनका जो एम है, मैं चाहती हूँ स्पेशली सब बच्चे एक अटेम्प्ट में CS क्वालिफाई हो जाए। क्यों? पैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा पर अच्छा मिलेगा। एक अटेम्प्ट में CS बनोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा स्टेटस मिलेगा, अच्छा फ्रेम मिलेगा, जल्दी घर मिलेगा, जल्दी गाड़ी मिलेगी, जल्दी शादी होगी। बस मैम यही तो चाहिए हमको। The audience would sense that the speaker is insensitive towards their feeling. They would remain cold and distant. जब मैं एक्टिव लिसनर की बात करती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, हम पढ़ रहे हैं, जरूरी थोड़ा ना सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग हो, जरूरी थोड़ा ना हर बार मैं मोदी जी की तरह ज्ञान बांटूं, कभी कभी राहुल गांधी की तरह भी बोर कर सकती हूँ, होता है ना, कभी कभी चीजें बोरिंग भी हो जाती है। उस टाइम पे स्पीकर की सिचुएशन समझना ऑडियंस का काम होता है, ऑडियंस की सिचुएशन समझना
स्पीकर का काम होता है, और वो कब होगा? जब हमारे अंदर क्या होगा? एक्टिव लिसनर की फीलिंग होगी। क्लियर? अब आ जाओ पैसिव, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ एक्टिव। ना हम सुनने में इंटरेस्टेड, ना हम रिएक्शन देने में इंटरेस्टेड, बोलते रहो ब्ला 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 ब्ला, कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी बोल रही है बोलने दो, दरवाजा तो बंद है। कुछ समझ नहीं आता। कोई गुस्से में मैसेज कर रहा है तो करने दो, हम तो उसको क्या कर रहे हैं? डिलीट। तो लग रहा है मैसेज पढ़ा जा रहा है, पर हम क्या करते हैं? डिलीट। क्योंकि हमें अपना दिन थोड़ा ना खराब करना है, उसकी मर्जी, वो लिख रहा है, मैं थोड़ा ना लिख रही हूँ। तो हम कौन से लिसनर्स हुए? पैसिव। कौन से हुए? तो पैसिव एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेवियर। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स ऑफ एक्टिव लिसनर। ये क्या करते हैं? आधी अधूरी बातें सुनते हैं और आग लगाते हैं। सीरियल में बहुएं होती है ना बेचारी, सती सावित्री, उसकी जेठानी आती है देवरानी की, पता है ऐसा हुआ था। आधी अधूरी बातें सुन के क्या हुआ? चीजों को, वैम तो हर सीरियल में होती है, वो कौन होती है? एक्टिव लिसनर या पैसिव लिसनर? पैसिव लिसनर। क्योंकि वो आधी अधूरी बात सुन के क्या करती है? चीजों को खराब करती है। दे अलाउ समवन टू स्पीक विदाउट इंटरप्रिटेटिंग और सीकिंग क्लैरिफिकेशन। इनको कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, इनको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहते हैं हम बैठे हैं ना, यही सबसे बड़ा एहसान है आप पे। हियरिंग वाले क्या कहते हैं? मैम आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, इसके लिए आप हमें थैंक यू बोलो। हम आपको थैंक यू थोड़ा ना बोलोगे, आप क्लास अटेंड करने आए हो, हम आपकी क्लास में बैठे हैं। हम कौन है? एक्टिव लिसनर, पैसिव लिसनर? पैसिव लिसनर। तो इनमें एक्चुअली हियरिंग होती है, लिसनिंग नहीं होती, क्योंकि ये अपना दिमाग ओपन करना ही नहीं चाहते हैं। और इनके साथ बातचीत करना, लिटरली ये दो शब्द हैं, फ्यूटाइल एंड इनकम्प्लीट। कितना भी समझा लो, बेटा पढ़ ले, अपने लिए पढ़ ले, जिंदगी संवर जाएगी, अरे बोलने दो, जब हमारा मन करेगा हम तभी पढ़ेंगे। घर वाले क्या कह के थक जाते हैं? पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और हम पढ़ते कब हैं? कभी भी नहीं। जब पेपर आते ओ काश हमने तब पढ़ लिया होता। उस समय हम कौन सा लिसनर हो जाते हैं? एक्टिव या पैसिव? पैसिव लिसनर, क्योंकि हम क्या हो जाते हैं? फ्यूटाइल एंड इनकम्प्लीट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आ जाओ नॉन लिसनर। वो लिसनर जो सुनते नहीं है। और क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उनको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है। फॉलो द स्पीकर while they actually preoccupied with something। कौन है? मैं सुना रही हूँ, इतनी देर से बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, फोकस है, पर हम क्या लगे हैं? व्हाट्सएप पे। क्लास खत्म हो रही है, मिलता हूँ बस, कहाँ चलना है? क्लास चल रही है, पर वो कहाँ बिजी है? क्लास के बाद कहाँ जाना है? टीवी। टीवी में कहाँ पे? वो नहीं पता। स्टारबक्स। स्टारबक्स, स्टारबक्स की फ्रेंड्स नहीं हो? वाह, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। स्पेलिंग सुना तब मानूंगी स्टारबक्स। चलो 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 चलो, आज के बाद हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम वही शब्द बोलेंगे जिसकी हमें स्पेलिंग आती होगी। तो दे विल पेक अटेंशन and could easily be recognized by blank stare, impatient and nervous mannerism। ऐसे लिसनर्स हमेशा कैसे होते हैं? घबराए हुए बैठे होते हैं। हे भगवान मेरे से ना पूछ, ये आगे मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैम की तो नजर जाएगी नहीं, और पीछे मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैम पीछे वालों से क्वेश्चन पूछती हैं। या पीछे ऐसे करके बैठ जाते हैं, हो जाते हैं, हेड डाउन कर लेते हैं, बस मैम किससे ना पूछे, मेरे से ना पूछे। और जैसे ही मैम पूछती है तो हम क्या करते हैं? ऐसे 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 हमारे हाथ मैम शेकिंग होती है। और मैम कुछ क्वेश्चन पूछेगी, हम क्या करेंगे? बेटा कुछ तो बोल। कोई एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन लेस, क्योंकि हमारे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आता ही नहीं, बोलते रहे, मैं तो जवाब दूंगा ही नहीं।
ऐसे ही होते हैं बच्चे स्कूल के। बेटा कुछ तो बोल, अरे कुछ तो बोल। अच्छा चल बैठ जा टीचर भी क्या कहेगा, पास होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इनको क्या लगता है, तो इन्होंने सिर्फ खड़े करके 2 बार पूछने देते हैं कुछ तो बोल, नहीं बोलूंगा तो क्या करेंगे, बिठा देंगे या क्लास से बाहर निकाल देंगे। कहानी खत्म। इनको लगता है मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारी दुनिया क्या है, बेकार है। मैंने बोल दिया ना मैं ठीक हूँ, मेरे से कोई पंगा नहीं लेगा। स्कूल में मोस्टली बॉयज, गर्ल्स भी होती हैं अब तो, बॉयज दादागिरी में ज्यादा रहते हैं। आजा, तूने उस लड़की को छेड़ा, देखते हैं, बाहर मिल, बाहर मिल। अब वही उससे पूछो बेटा मैथ्स की पढ़ाई आती है, बस वही मत पूछो, बाकी सब पूछ लो। इको में डिमांड आती है, मैम बस यही कहा था मैंने, यही मत पूछना, बाकी इको की स्पेलिंग पूछ लो तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ईगो में होते हैं, और उनकी थिंकिंग क्या होती है, रिजिड होती है। जब पेपर आएंगे उससे एक दिन पहले पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा। इनसेंसिटिव होते हैं, इनकैपेबल होते हैं अंडरस्टैंडिंग अदर। जो लड़के स्कूल में फाइट्स करते हैं, आपको क्या लगता है वो बच्चे सेंसिबल होते हैं, वो बच्चे इनसेंसिबल होते हैं। उनका काम ही यही है, बस स्कूल आना, लड़ाइयाँ करना, आज किसको मारना है, ये उनका फोकस होता है। बाहर किसके लड़के बुलाने हैं, ये उनका फोकस होता है। वो स्कूल इसलिए नहीं आते कि घर वाले फीस दे रहे हैं हम पढ़ाई करें, उनका फोकस होता है आज इसकी बंदी को छेड़ा, मैं आ रहा हूँ, मेरी तो बन ही नहीं सकती जो दूसरे की बचा लेता हूँ। ठीक है, दे डोंट इवन मेक एफर्ट टू हियर व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। क्या होता है, जब हमारे स्कूल में भी टाइम पे भी ऐसे होता था, बहुत से बॉयज होते थे, मारते थे स्कूल के बाद, उनका काम ही यही होता था, वो फेमस ही उसके लिए थे। आज किस बात में लड़ाई हो गई पता नहीं, बस चले गए हम मारने। वो कह रहा भाई मुझे मत मार, मेरी कोई गलती नहीं है, चल बाहर दे धाड़। वो कह रहे मेरी कोई गलती नहीं है, कह रहा तू बीच में आया ना, ले तू भी पिट, ले धाड़, ले धाड़। तो ऐसे वाले किसी की भी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते, उनके हाथ में खुजली हो रही है, सर आज किसी को नहीं मारा, आज का दिन बर्बाद हुआ, स्कूल जाना सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। हमारी क्लास में है कोई ऐसा बच्चा, तुझे you will find, please, you will find non-listener among authority figure who will do most of the talking with not let their subordinate easily express their idea. ऐसे लड़कों के साथ या ऐसी लड़कियों के साथ, दोनों होते हैं, ऐसी लड़कियां भी होती है क्लास में, बेचारा शरीफ सा लड़का जा रहा है साइंस स्ट्रीम का, आर्ट्स की लड़की है या कॉमर्स की, गलती से थप्पड़, तूने मुझे टच किया, दे थप्पड़, कहेगा फिर मैं जा रहा था जगह नहीं थी लग गई, और पलट के तो मार नहीं सकता, क्योंकि लड़कियों के पास राइट्स है कि उसने मुझे, ऐसा हुआ है तुझे तो नहीं करा ना। तो क्या होता है, ऐसे बच्चे ना खुद पढ़ते हैं ना किसी को पढ़ने देते हैं। अगर वो पढ़ना भी चाह रहा हो ना, कि मेरी मम्मी ने बोला है बेटा पढ़ ले, हमारे घर की स्थिति सही नहीं है, तू ही मेरे घर को चलाएगा, प्लीज ये सब छोड़ दो, पढ़ लो, मेरी मम्मी ने बोला है पढ़ के आना है, पढ़ के आना है। और दोस्त हमारे कैसे हैं, बैक बेंचर, ए भाई छोड़ना, क्या करेगा पढ़ के, छोड़ना, आज इसको मारना है, आज ये वाली मैम को परेशान करना है। ऐसे ही कौन से होते हैं, ना अपने सबॉर्डिनेट को पढ़ने देते हैं और ना ही कोई आइडिया उनके दिमाग में आने देते हैं। इसीलिए पेरेंट्स परेशान रहते हैं, हाय मेरे बच्चे के साथ बैड इन्फ्लुएंस के बच्चे हैं। और ये गलत पेरेंटिंग है। आप किसी के बच्चे को जज नहीं कर सकते, आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हो, पड़ोसी का बच्चा कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है। पर हम हिंदुस्तानी, हमें क्या आता है, ब्लेम ब्लेम गेम खेलना। हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है जी, चू भी नहीं करता, बस वो शर्मा जी का जो लड़का है ना उसके साथ रह के बिगड़ गया है। क्या पता शर्मा जी के लड़के को आपने बिगाड़ा हो। Although they frequently interrupt, और क्या बार बार बोलते हैं I understand, I know, और सच ये होती है बात, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो। मार्जिनल लिसनर्स,
वो लिसनर होते हैं जो बोलते हैं गोवा जाना है, मेन बात करो। अगले दिन जैसी पापा ने मना किया, पानी खाना बिस्किट तो दूर की बात है, नमस्ते भी नहीं करोगे। पापा आपने मना किया था ना, मैं बात नहीं करती, मुझे तो जाना है। पापा कहेंगे नहीं जाना, नाराज है नाराज है, नहीं पापा मेरे को तो जाना है। तो ये कौन से लिसनर्स होते हैं जो किसकी बात करते हैं, मेन आइडिया की। और ऐसे लिसनर्स किस पे बिलीव करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉटम लाइन पे, मुद्दे की बात पे। हियर द साउंड ऑफ वर्ड बट फेल टू ग्रैप्स देयर मीनिंग। अब तो हम तो ढीठ है, बहुत ढीठ है भैया, हमें तो गोवा जाना ही है, मना कर दिया पर मान जाएंगे, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगले दिन फिर पापा जाने दो, पापा प्लीज देखो वो भी जा रही है, पापा आपको वो याद है हमारी एक रिश्तेदार थी जो आपको बहुत पसंद है, वो भी गई थी। अच्छा बेटा अभी करता हूँ बात, हाँ जी शर्मा जी। सामने से फिर बच्चा आ रहा है, पापा ने फोन उठाया, चल दिए, हाँ हाँ ठीक ठीक। पापा हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। तो जैसे ही पापा हमें आते हुए देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, अच्छा देखा ठीक है बेटा अभी करता हूँ बात, अभी करता हूँ अभी करता हूँ। और वो बात कभी नहीं होगी और हम गोवा कभी नहीं जा पाएंगे। तो जो मार्जिनल लिसनर होते हैं वो आर्ग्यूमेंट में नहीं जाते, मारेंगे थोड़े ना तुम्हें गोवा नहीं जाने के लिए, कल कमरे में बंद हो जा, दे पटाख नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, ऐसा थोड़ा होगा। ना वो आर्ग्यूमेंट करेंगे ना वो पिटाई करेंगे, लड़के होंगे तो बात अलग है, गोवा जाने के लिए तो उनको भी नहीं मारेंगे। हाँ गलत बात करोगे तो बेल्ट जूते कितने पिट सकते हो तुम। तो ये लोग आर्ग्यूमेंट में भी नहीं जाते और ये लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को अपनी कन्वर्सेशन अपनी बातचीत के लिए अवॉइड करते। दे विल नॉट हैव द पेशेंस टू सिट थ्रू कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रेजेंटेशन एंड जंप टू फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। तो ये नहीं कहेंगे क्या है पापा वो भी तो गई थी, पापा क्या कहेंगे, तो तू मेरा राजा बेटा है ना, पापा की बात नहीं मानेगी, नहीं जाना। वो नहीं को हाँ करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो मार्जिनल लिसनर हमेशा क्या कहते हैं, दे आर नॉट फोकस ऑन द मेन आइडिया, ऑफन मिसअंडरस्टैंड देयर इम्पोर्ट। क्यों नहीं भेजते पेरेंट्स गोवा, हैं नाम ही ऐसा है गोवा, क्यों नहीं भेजते, माहौल अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है, क्या होता है वहां पे, अच्छा वैष्णो देवी जा सकते हैं, हैं हाँ पेरेंट्स के हिसाब से जाएंगे तो सारा टाइम हम या तो एक हाथ में बॉटल होगी या एक हाथ में, यही थॉट प्रोसेस होता है हर पेरेंट का, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। भैया स्कूल वाले जा रहे हैं, टीचर जा रही है, सब जा रहे हैं तो वो करने देंगे, हाँ। ठीक है जी। तो इवैल्यूएटिव नहीं लिसनर, भैया पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो पेरेंट्स की बात पे ध्यान दिया करो, सही बोलते हैं। इवैल्यूएटिव लिसनर literally access the verbal content on the basis of word, not paralinguist or non-verbal clues. Evaluative listeners जो होते हैं वो प्रॉपर्ली आपको जज करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, आपकी खामियां बताएंगे, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या सही है उसकी बात करेंगे, लॉजिक यूज करेंगे। अगर आपको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में जाना है, दो तरह की आर्ग्यूमेंट होती है, एक जो सारा टाइम होती रहती है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, जैसे आज खाने में क्या बनना है, क्या खाना है, तुम कहोगे जो मन करे, अच्छा जो तेरे को खाना है बता दे, एक काम करो पास्ता बना दो, पास्ता तो है ही नहीं, हाँ तो फिर एक काम करो मैगी बना दो, अरे वो भी नहीं है, अच्छा तो कढ़ी चावल बना दो, बेसन तो लाना पड़ेगा, तो फिर एक काम करो राजमा चावल उसके तो राजमा पहले भिगोने पड़ते हैं, हैं नहीं दाल भी नहीं, दाल होती नहीं घर पे,
अच्छा फिर क्या खाना है बताना। मम्मी आप जो बना दो। चल खिचड़ी बना देती हूँ। जब बनानी खिचड़ी थी तो फिर मेरे से भी पूछा बेटा बनी हुई है खा ले। वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। तो टाइम पास, क्योंकि मेरे पास कुछ टाइम। ऐसे लिसनर्स कभी भी इवैल्यूएटिव लिसनर नहीं होते। इवैल्यूएटिव लिसनर हमेशा लॉजिक की बात करते हैं, बोलते हैं कि मुझे, दे डोंट शो एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी। हमेशा जज बैठते हैं, कोई भी कंपटीशन होता है, इंडियन गॉट टैलेंट या डांस का, सिंगिंग का, वो कौन से लिसनर्स होते हैं? इवैल्यूएटिव लिसनर। वो ये नहीं देखते, सिंपैथी इम्पैथी नहीं देखते, अच्छा तुम्हारे घर में ये दिक्कत है, आओ तुम्हें सिलेक्ट कर ले। सीएस वाले ये तो ना देखेंगे कि अरे बच्चे के परसेंटेज 99.9% ट्वेल्थ में आए थे, इसको सीएस डबल टी देने की जरूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होगा। एंट्रेंस में जो पास होगा वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा, जो फेल हो गया वो दोबारा से कब देगा पेपर? जनवरी में। तो ये जजमेंट पे बात करते हैं, ये एक स्पीकर को एग्जैक्टली बोलने की आंसर देते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इनमें से ऐसे कोई पॉइंट जो समझ नहीं आया हो? अब मैं आपको बता दूं पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा कौन सा लिसनर चीजों को मोल तोल के बिना सिंपैथी के डिसीजन देता है? इवैल्यूएटिव। कौन से लिसनर के अंदर ईगो होती है? नॉन लिसनर। कौन से के अंदर डिसइंटरेस्टेड होता है सब्जेक्ट के लिए? पैसिव। कौन सा लिसनर म्यूचुअल इंटरेस्ट से चलता है? एक्टिव लिसनर। डिसइंटरेस्टेड था, ठीक है, ठीक है। पैसिव डिसइंटरेस्टेड नहीं होता, पैसिव बैठा होता है, सुन रहा होता है, पर वो सुनना नहीं चाहता है, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे अच्छा लिसनर कौन सा होगा आपके हिसाब से? और एज अ पर्सन आप कौन से लिसनर हो? एज अ पर्सन कौन सी लिसनर है? एक्टिव लिसनर है? सारे एक्टिव हो? सच बताना, इतने अच्छे तो नहीं हो तुम। क्लास की बात नहीं कर रही, एज अ पर्सन पूछ रही हूँ। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, दिस इज द राइट आंसर। मैम हम तो एक्टिव लिसनर है, हमारे आगे कोई भी चला दो, कोई भी न्यूज हम सुन लेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ये सारे लिसनर्स हमारे अंदर है, ऐसा कोई पर्टिकुलर लिसनर नहीं है जो हम नहीं। तो हम सब के सब इंक्लूडिंग मी सारे लिसनर्स होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर कौन होता है? जो सारे प्रोसेस को प्रॉपरली सुनता है, उसका देखने का नजरिया समझता है, उसका व्यू पॉइंट समझता है, उसके साथ बायस नहीं होता, और अपनी इमोशंस को संभाल के रखता है, और स्पीकर को कंफर्टेबल रखता है, समझाता है कि जो आप बोल रहे हैं हमें समझ आ रहा है। अब एक बात मुझे आप लोग बताओ कि कौन कौन सी दिक्कतें एक एक्टिव लिसनर को आ सकती है? ये बुक छोड़ दो, अपने आप बताओ कौन कौन सी दिक्कतें एक एक्टिव लिसनर को आ सकती है। सोच लो, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आप एक्टिव लिसनर हो, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है एक्टिव लिसनर बनने में? मैं स्पीकर हूँ, आप एक्टिव लिसनर हो, आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है? मैं पूछूंगी, हाँ जी, जब मैं आंसर ही ना दूँ, ठीक है। हाँ जी, कुछ भी, जब सुनाई ना दे रहा हो, वेरी गुड। हाँ, जब मैं कुछ ऐसा बोल दूं जो वे सुनना ही नहीं चाहती, जैसे सेम इंटरेस्ट का ही नहीं है। लैंग्वेज चेंज हो, बाइज्ड ओपिनियन हो, मुझे शक्ल ही नहीं अच्छी लग रही, इसको देखूंगी नहीं मैं। लैंग्वेज हो गया, कॉपी पेस्ट नहीं करना। सोचो सोचो, हाँ। हाँ, अगर वर्ड्स मुश्किल हो, मैं हाई जैर्गन वर्ड यूज कर रही हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रहा है बोल कर रहे हैं,
नॉइस। समझ ना आया हो, मैं बोल रही हूँ ओके। मम्मी कह रही है घिया खाओगे? हाँ मम्मी बिल्कुल खाएंगे। मम्मी कह रही है हाँ बोल रही है ना बोल रही है? हाँ जी। इंटरेस्ट नहीं है, हैं? वे ऑफ टीचिंग, ओपिनियन नेगेटिव हो, वेरी गुड। बुक से देखा है? हाँ वेरी गुड। मतलब कंफर्ट जोन ना हो, इंटरेस्ट नहीं हो, लिसनिंग पावर तुम्हारी ना हो। हाँ क्यों नहीं होगी? एक्टिव लिसनर को तो लिसनिंग पावर सबसे पहले होती है। हम समझना ही नहीं चाहते। हाँ जी। हाँ जब टीचर हमारे डाउट्स ना सुन रहा हो, आगे बोल मुस्कान। अच्छा बोल दिया। हाँ म्यूचुअल इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो। मैं कह दूँ मैं नहीं पढ़ा रही, लड़की है ये, मैं तो सिर्फ लड़कों को पढ़ाती हूँ। हाँ ना करो, अच्छा बोल। जज कर रही हूँ मैं तेरे को? हाइट तेरी बहुत छोटी है वैसे, कॉम्प्लेन पिया कर। हाँ हाँ तो कुछ और ही बोलना है, हम सुनने यहाँ पे कम्युनिकेशन आए थे। मैम यहाँ पे जिंदगी की बातें कर रही है। हाँ बोल। सारे तो हो गए मैम, और क्या पूछ रहे हैं आपको? वाह 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 वाह। हाँ बोल। खुद के पर्सनल बिलीव हो, मैं कहूँ नहीं बेटा बिना पढ़ाई की जिंदगी नहीं है, आप कहोगे अरे मैम हमारे घर में तो सबने बिना पढ़ाई की जिंदगी बनाई है। आगे। किसी की बात ही समझ पसंद ना आ रही हो, हाँ। क्या? पर्सनल जजमेंट? तेरे को फील हो गई क्या मेरी बात? अच्छा बोल बेटा। कॉन्फिडेंस नहीं हो, स्पीकर पॉइंट से ना बोलता हो, अच्छा। इंटरेस्ट ना हो, है? प्री जज कर ले, वेरी गुड पॉइंट, हाँ। नॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, पहले ही सोच लो। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जब मैं टीचिंग लाइन में आई थी तो बॉयज यही बोलते थे हमें फीमेल टीचर से नहीं पढ़ना, हम कंफर्टेबल नहीं होते फीमेल टीचर, हम सर हमें मेल टीचर ही चाहिए। हम पहले ही सोच लें, पहली प्री जजमेंट हो जाए हमारी कि ओहो जो टीचर पढ़ाने आ रहा है उसकी एज बहुत ज्यादा है, वो खुद को संभालेगा कि हमको संभालेगा? तो ये सारे प्रॉब्लम्स। अभी जूम वालों से भी पूछूंगी बेटा, तुम लोग भी बच्चे हो, जूम पे पढ़ो तो क्या हो गया? आयुष बोल। यस पहले मैम। यस मैम, ये कौन सा आंसर है? क्वेश्चन पता है ना क्या चल रहा है क्लास में? हैंड रेस कर लो जूम वाले, कौन कौन आंसर देना चाहता है, क्योंकि मैं एक एक बच्चे का नाम लेती हूँ, फिर बच्चा आगे से बोलता नहीं है, मैं बोलती रह जाती हूँ, कोई बोलता ही नहीं है। चलो वंशिका बोल बेटा। मैम नॉइज। नॉइस। इशिता बोल बेटा। इमोशनल लैंग्वेज। इमोशनल लैंग्वेज। आयुष बोल बेटा। मैम टॉपिक से रिलेटेड बातें ना करें। ठीक है। सृष्टि बोल बेटा। मैम लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर, वेरी गुड। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता हैं और यही सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली। ठीक है? हाँ हाँ बस 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 बस, थम जाओ। सुन लिया मैंने जो तुम बातें कर रहे हो, थम जाओ। नॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, वेरी गुड। सबसे पहली चीज आती है लैंग्वेज। अगर मैं स्पीकर की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा या पा रही तो मेरे लिए एक्टिव लिसनर बनना बहुत मुश्किल टास्क है। जैसे कि सफिशिएंट लैंग्वेज बैकग्राउंड, मैं आके यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज में बोलूँ जो किसी को नहीं आती है तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं आके बोलूँ चीचा चूचा, चीचा चूचा चा, हो गया खत्म। समझ लो हमने हम ना, मुझे समझ आया ना तुम्हें समझ आया, मुझे तो आ ही गया होगा, मैं बोल रही हूँ। तू बहुत अच्छा स्टूडेंट है। अरे इसके बाद इससे होगा क्या?
बैरियर्स कैसे आएंगे? क्योंकि हमें उस लैंग्वेज में कमांड नहीं होगी, हमारी टेक्निकल वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी, हम शर्माएंगे। क्लास में बच्चे क्वेश्चंस कब नहीं पूछते हैं उस टीचर से? पहली चीज, जब उसे लगता है कि वो टीचर उसकी इंसल्ट कर देगी। देखो, दो तरह की टीचर होते हैं, एक मेरी तरह और एक सीरियस इंसल्ट करने वाली। मैं इंसल्ट नहीं करती किसी की, किसी को फील होता है मैं इंसल्ट करती हूँ, होता भी है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो तो एक फियर एंड शाय होते हैं कि पड़ोसी क्या सोचेगा अगर हमने क्वेश्चन पूछ लिया तो, हमारी क्यों रेपुटेशन रह जाएगी। अरे उसे खुद नहीं आता होता, तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो? क्या पता तुम्हारी वजह से उसका भला हो जाए। तेरे को देख रही है वो दीदी, तेरे को देख रही है कि क्या पता उसकी वजह से तेरा भला हो जाए। हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग अ पार्शियल लिसनर। जैसे कि हमें पता है हम एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैम आप पढ़ाओ, मैं व्हाट्सएप भी चला सकती हूँ, साइलेंट करके इंस्टाग्राम भी चल सकता है, और फेसबुक तो चलता ही रहता है, और बाकी चैट भी हो सकती है, और बाकी फेस टाइम भी हो सकता है। बोलना थोड़ा ना होता है, इशारों में भी हो जाती है। तो मल्टीटास्किंग जब हो रही होती है तो भी हम एक्टिव लिसनर नहीं कहलाते। वाइल टॉकिंग ओवर द फोन, जब हम बात कर रहे होते हैं, पेन को ऐसे कर रहे हैं और पीछे से डिस्टरबेंस आ रही होती है, तो ये सारी चीजें में पार्शियल लिसनर। जब हम सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। प्री जजिंग द स्पीकर, हमारे पास ओपिनियन किस बेस पे बनाते हैं? मैं यहाँ पे जिम के कपड़े पहन के आ जाऊं, नाइट सूट पहन के आ जाऊं, तो अगर मैम के पास इतना टाइम नहीं था कि कपड़े तो चेंज करके आ जाती, चलो नहा के नहीं आती, कपड़े तो चेंज करके आ जाती। तो मैनर, ड्रेस, लुक्स, ये तीनों पे हम जज करते हैं एक स्पीकर को। और लॉजिकल थिंकिंग ऑफ नेगेटिव टूवर्ड स्पीकर, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजी। मैम आपकी शक्ल ना मेरे उस रिश्तेदार से मिलती है जो मुझे टॉर्चर करता है, इसलिए मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा। तो साइकोलॉजिकल माइंडसेट, मेंटल माइंडसेट एंड इमोशनल माइंडसेट। अगर कोई भी स्पीकर किसी को, सबके साथ होता है स्कूल में, अगर किसी टीचर ने किसी को ह्यूमिलेट किया हो तो वो उस टीचर के पास कभी भी जाएगा। इंसल्ट किया हो तो वो कभी भी उस स्पीकर के पास आएगा। नेक्स्ट इज डिफेंडेंस, मतलब हमारा एटीट्यूड, जो हम बोल रहे हैं, अंडरस्टैंड दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग टू हियर। जैसे न्यू स्टूडेंट और पार्टिसिपेंट इन द कॉन्फ्रेंस सफर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सेल्फ डिफिडेंस अफेक्ट द लिसनिंग प्रोसेस। नए बच्चे आए आज क्लास में, टॉपिक समझ आ रहा है क्या चल रहा है? नहीं समझ आ रहा? जूम में भी जो नए बच्चे आए हैं, टॉपिक समझ आ रहा है क्या चल रहा है? बोलो, अरे बोलो भैया। एक तो ये बोलते नहीं है जूम वाले, घर वाले क्या चुपचाप बैठने के लिए बोलते हैं क्या जूम वालों को? तो टॉपिक समझ आ रहा है? एसी चला दो, एसी बंद करा दो, एसी, यही काम, एक ड्यूटी और कर लेती हूँ मैं, एक्स्ट्रा फीस देना इस बात की। भैया को बुलाओ, भैया को बोलो भैया, पंखा तो पीछे, फैन तो पीछे से ऑफ हो जाएगा। चलो अब ये देखेंगे, डिसाइड करेंगे, तू कर तू कर तू कर, इसी में क्लास चली जाएगी। चलो लाइट बंद कर दी, फैन बंद कर दो, चलो हो गया काम। मतलब इसके लिए भी लोग डिस्कस करते हैं, तू मैम को बोलते एसी बंद करा दे। तो प्लीज, जो नए बच्चे हैं उनको टॉपिक समझ आ रहा है ना, इसका मतलब क्लास फ्लो में चल रही है। अगर उन्हें टॉपिक ही नहीं समझ आ रहा, मैम हम नए बच्चे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा, आप बता क्या रहे हो, बोलना ही क्यों चाह रहे हो, तो ये भी एक बैरियर है लिसनिंग एक्टिव लिसनर। Intolerance. Listener who often become over enthusiastic, intolerant, start supplying gap in the speaker idea. Impatient from the listener side who find the speaker slow to communicate his or her idea. मैं ऐसे भी पढ़ा सकती थी. Rooted belief. Sometimes one tend to become close-minded due to one's own deep-rooted belief and conviction.
social culture embedded belief and become so strong and firmly rooted. समझ आ रहा है सबको, है ना? ऐसे भी तो पढ़ा सकते थे। जब स्पीकर चाहता ही नहीं है कि लिसनर को कुछ समझ आए, तो ये भी एक एक्टिव लिसनर का बैरियर होता है। बोला जाता है कि स्पीकर इतना स्लो बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, उसका फेस एक्सप्रेशन, बहुत से टीवी चैनल के जो स्पीकर्स होते हैं वो या तो चिल्लाते हैं, कुछ समझ नहीं आता उसमें भी कि वो बोल क्या रहे। अरे भैया धीरे बोलो, बात एक्सप्रेस करो। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये जब दंगल होते हैं न्यूज चैनल में, सुने, खुद समझ नहीं आता है, हम खुद समझने की कोशिश करते हैं कि टॉपिक चल क्या रहा है भाई। स्पीकर जब चल रहे होते हैं तो नहीं, और कुछ स्पीकर ऐसे बोलते हैं, मैंने तो बोला ही था ऐसा ही होगा, ऐसा हो गया है, मैं इतना दुखी कि क्या ही कह सकते हैं। वो कहेंगे बात तो जल्दी खत्म कर ले भाई, कल तक चलाएगा क्या? तो ऐसे स्पीकर भी एक्टिव लिसनर्स को इन्वॉल्व होने में बैरियर क्रिएट करते हैं। फिर आता है डीप रूटेड बिलीव। मैं नहीं कह रही, यहाँ लिखा, तो मेरे पे ब्लेम मत करना मैम, आप कैसी कैसी बातें करते हो। लव मैरिज करना बहुत अच्छी बात होती है, मैं नहीं कह रही, मेरे को मत बोलना। अजय तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मैम क्या सिखा रहे हो आप। यहाँ लिखा है कास्ट सिस्टम में अरेंज मैरिज आज भी अलाउड है, बट लव मैरिज आज भी अलाउड। घर वालों को बोल के देखना, है नहीं कोई अमितुल्ला क्या कहेंगे, पढ़ ले पहले, मैरिज करनी है, जो मैरिज के काम है बर्तन धोने कपड़े धोने यही कर ले। मैम क्या बातें कर मजाक करती, ठीक है। तो जब हम डीप रूटेड बिलीफ से आते हैं कि हमारे घर में ऐसा नहीं हो सकता है, तो हम एक्टिव लिसनर कभी भी नहीं कहलाते। किसके घर में अभी भी लव मैरिज नहीं हो सकती? हो सकती है इन कास्ट बना ले उसको, हैं? विद इन द कास्ट, घर वालों को मना लिया तो नहीं हो सकती तेरे घर पे? क्या कहते हैं, जा चल निकल। ये क्या बात हुई, ओए ओए, ये क्या बात हुई, ये तो मैनिपुलेशन हुआ। नहीं नहीं, ये तो ये तो मैनिपुलेशन हुआ, ये दुनिया को दिखाने के लिए अरेंज मैरिज हुई है। नहीं, बेटा बेटी तो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे क्योंकि इनकास्ट है। ये तो मैनिपुलेशन हुआ, ठीक है। तो डिफरेंट कास्ट में जाके ही क्या होती है, तो टू बिकम एन इफेक्टिव लिसनर, हर लिसनर को टाइमली और एक्टिवली रिस्पांस देना है। पेपर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें डेफिनेशन है रॉबर्ट स्कलर की। रॉबर्ट स्कलर बोलते हैं दिमाग एक पैराशूट है, जितना ओपन करेंगे उतना इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो माइंड इज लाइक द पैराशूट, इफ इट फंक्शंस ओनली व्हेन इट ओपन, ठीक है। और ये सच्चाई है। आज से कुछ टाइम पहले लव मैरिज बोलते हुए भी इंसान को डर लगता था, घर वाले मार देंगे, जान से मार। आज भी हरियाणा में खून कर देते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरी कास्ट में जाके मैरिज कर सके, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर को खुद सिलेक्ट कर सके, जो हमने बोल दिया वो ही होगा। पर अब ऐसा है नहीं है। क्यों चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, कोई बता सकता है ये सिनेरियो? लोगों की सोच बदली, और सोच कैसे बदली? हाँ, एजुकेशन से कोई सोच नहीं बदलती, पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ ही है आज भी। एग्जाम्पल है मेरे सामने बहुत सारे, इतना पढ़ने के बाद भी आज भी वो वही बात करते हैं, हमने भी तो किया था, तुम कर रहे हो। तो जनरेशन गैप बहुत है। बात यहाँ क्या आती है, एजुकेशन क्यों पढ़ते हैं? एजुकेशन इसलिए करते हैं, हमारे अंदर आता है कॉन्फिडेंस, हम अपने सोचने, अपनी एक्सप्रेस करने चीज आसान हो जाते हैं। आप खुद
मैं खुद CS हूँ, मैरिड हूँ। अगर मैं CS नहीं होती, आज मैं आपको अपनी जेन्युइन चीज बताती हूँ, मुझे नहीं लगता कि जो मैं स्टैंड ले सकती हूँ अब, तब मैं ले पाती। मेरे घर पे भी ऐसी मेरी फैमिली में लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है और वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है, फीमेल्स की बात कर रही हूँ, वो स्टैंड क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम किसी को क्या बोले, कोई हमारी बात सुनेगा ही नहीं। वो क्या कहेंगे, चली जा अपनी माँ के घर। कॉमन है, वेरी नॉर्मल। कोई हमें बोल सकता है? कोई बोल के तो दिखाए। हम क्या कहेंगे, तुम भी तो अपने घर पे नहीं रह रहे। ये बोलने की जो शक्ति है कहाँ से आई? कॉन्फिडेंस है, कहाँ से आई? CS। CS चाहते हो जिंदगी में कुछ बदलना तो CS कर लो। और लड़के चाहते हैं अपनी, लड़के भी बहुत चीजें फेस करते हैं, मैं कभी भी लड़कियों के खाली फेवर में नहीं होती, बॉयज भी बहुत चीजें फेस करते हैं अपनी लाइफ में। वो हमें लगता है कि अरे उनको तो सब मिल रहा है, कहने की बातें हैं, वो जो मिल रहा है ना वो उनको स्पॉइल ही किया जा रहा है, और जब उन पे एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ती हैं तब वो घबरा जाते हैं। तो बॉयज भी बहुत चीजें फेस करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस करते हैं बीवी के ताने। तो जोक। तो क्या है, ये एजुकेशन हमारी सोच के साथ साथ अपने लिए स्टैंड लेने का कॉन्फिडेंस लाती है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो सामने वाला आपकी बात सुनने में 1 मिनट नहीं लगाएगा, पर वही बात आप कम पढ़े लिखे होके बोलेंगे, सामने वाला क्या कहेगा, कुछ आता भी है इसको? दोनों को डिफरेंस देख लो। मैं बोल रही हूँ और कोई एक ऐसा पर्सन बोल रहा है जो उतना एजुकेटेड नहीं है, किसकी बात पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? मेरी। क्योंकि कोई दे ना दे, मैं इस तरीके से बोलूंगी कि देना पड़ेगा, और दूसरा कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, यार वो तो सुन ही नहीं रहे, हम क्या ही बोले। अरे सुनेंगे, उन्हें ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें कम स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि हम तो है डीट। हमें तो जो करना है वो हमें, ये CS कर ही क्यों है, ये CS कर क्यों रहे हैं? इसलिए तो कर रहे हैं ताकि अपने सपने हम पूरे कर सके। इसलिए CS नाम होना बहुत जरूरी है, और जिस दिन CS बन जाओगे ना, लोग तुम्हें अलग नजर से देखेंगे। ये आज तुम याद रखना मेरी बात, जो लोग तुम्हें कहते हैं ना, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, हमने भी तो किया था, वैसा भी हुआ था, वही लोग तुम्हें कहेंगे देखो जी CS साहब जा रहा है, देखो जी मेरी भतीजी CS है, देखो जी मेरा भांजा CS है। तुम्हारे नाम से खुद की वैल्यू बढ़ाएंगे। इसलिए इन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। क्लियर? तो यहाँ हमारा खत्म हो गया एक्टिव लिसनर्स। ओपन व्हेन द माइंड इज ओपन, जब दिमाग खुला होगा, आइडिया ले पाएंगे, कंसेप्ट ले पाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग समझ पाएंगे। पेपर का क्वेश्चन, व्हाट इज प्रीजुडाइस? हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हर किसी को अपना दोस्त बना लेते हो? क्यों? सब तो दोस्त तो सब 12th में पढ़ते थे, क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो ओपिनियन क्रिएट करता है। चाहे ऐसा सबके साथ हुआ होगा, चाहे हमने उस बॉय या गर्ल से बात नहीं करी, पर हमारा जो दोस्त है ना, जो हमारे सत्संगी होते हैं, वो हमें बोलते हैं बहुत एटीट्यूड है, इससे बात नहीं करेंगे, ये ऐसा है, समझता क्या है, तो कुछ नहीं समझता क्या ही अपने आप को, इससे बात नहीं करेंगे। हमने उस पर्सन से बात नहीं करी, हमने क्या बना लिया, अपना जजमेंट बना लिया। इसी को हम बोलते हैं प्रीजुडाइस। Forming an opinion in one's mind even before actually confronting the situation. It is being judgmental before verifying the facts. मैं सबको हर क्लास में बोलती हूँ, अगर कोई रिलेटिव खड़ूस भी है, अगर कोई रिलेटिव इंटरफेयर भी करता है, अगर कोई रिलेटिव नेगेटिव भी होता है, सोचो उसके साथ ऐसी सिचुएशन हुई होगी जिस वजह से आज वो ऐसा बना होगा, तो उसको पॉजिटिव लोगे तो तुम्हें वो अच्छा लगेगा। पर ये मतलब नहीं है कि उसे सारे दिल की बात कर लो, वो अभी भी आप लोगों के लिए क्या है, खतरनाक है। तो हमें किसी के लिए भी ओपिनियन क्रिएट नहीं करनी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लास समझ आ गई सबको?